हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वन टॉपिक। और बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई टेंस से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उसके लिए एक नई वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक टाइम एंड टेंस। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे टाइम की डेफिनेशन। टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए, टाइम एक ग्रामेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, ये ग्रामर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको तीन पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक तो समय जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कहेंगे, उसके बाद जो बीत गया अभी से ठीक पहले तो उसे हम पास्ट कहेंगे, और आगे आने वाले टाइम को हम फ्यूचर के नाम से जानेंगे। बहुत बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं टेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो टेंस की डेफिनेशन में टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, ये ग्रामर से रिलेटेड है और जो कि आपको बताता है किसी काम के एक्शन को। एक्शन का मतलब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये एक एक्शन है। तो या फिर आप अभी जब वीडियो देख रहे होंगे तो इससे पहले आप खेल के आए होंगे, या कुछ भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं वो एक्शन है। और टाइम इसी को दिखाता है कि वो एक्शन कब हुआ है, कि वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ है या पहले हो चुका है या वो एक्शन बाद में होगा। तो बेसिकली टेंस में इसी चीज को हम कुछ ग्रामर के फॉर्मूला से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें टेंस की, तो टेंस में आप ज्यादातर सबसे ज्यादा जो यूज है वो है वर्ब का। आप वर्ब को पढ़ेंगे, इसमें वर्ब की फॉर्म्स को पढ़ेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेंस पढ़ने से पहले मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वर्ब के फॉर्म्स डाल दूंगा। अगर वो आपको याद होंगे तो आपका मतलब बेसिक पूरा का पूरा क्लियर है, ऐसा समझिए आप। ठीक है, चलिए अगर मैं टेंस की डेफिनेशन बोलूं तो टेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस वर्ब को चेंज करना है। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, उसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, पर उसके भी नाम बता दे रहा हूं। सबसे पहली फॉर्म को बोलते हैं बेसिक फॉर्म। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां गो। आप लोग जानते होंगे गो मतलब होता है जाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म। ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसके बाद इसी का सेकंड फॉर्म जिसको हम सिंपल पास्ट बोलेंगे। जस्ट वेट, उसको लॉक कर दे रहा हूं। हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, वर्ब्स की जो सबसे पहली फॉर्म होती है, ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेता हूं। हाँ, तो वर्ब के मैंने कहा कि आपको तीन फॉर्म्स होते हैं। तीन फॉर्म्स में आप सबसे बेसिक फॉर्म, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गो है, तो ये सबसे बेसिक फॉर्म है, इसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं, सिंपल पास्ट, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, ये हो गया सिंपल पास्ट। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म हो गई पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। गो वेंट गॉन, तो गॉन है इसकी थर्ड फॉर्म, और ये इसको कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। और ठीक उसी तरीके से वेंट को हम बोलेंगे सिंपल पास्ट, और फर्स्ट फॉर्म है गो। तो अगर एक्चुअली देखा जाए ना, कुल मिला के तो सबसे ज्यादा अगर टेंस में कुछ है तो वो है आपका वर्ब। अगर आपको वर्ब समझ में आ गया तो समझ लीजिए 50% काम हो गया। वर्ब पे अगर आपने अपनी पकड़ बना ली और महारत हासिल कर ली, तो मैं क्या करूंगा कि कुछ वर्ब्स हैं चुनिंदा जो ज्यादातर यूज होते हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास से लेके सेवेंथ एट तक की टेंस में ज्यादातर यूज जो वर्ब्स होते हैं 500 के आसपास, उसके लिंक बायो में डाल दूं, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तीन फॉर्म बता दिया आपको। एक तो गो इसका बेस फॉर्म है,
सिंपल पास्ट हो गया और पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब के 3 फॉर्म है, वैसे तो कहीं कहीं पे बेसिक 3 फॉर्म है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की 5th फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये 4th फॉर्म 5th फॉर्म क्या है, इसको हम थोड़ा और विस्तार में पढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने 3 बेसिक फॉर्म बता दिया। फर्स्ट हमने बात की थी बेसिक, जो किसी भी चीज का बेसिक हो, जैसे मैं कहूं कि कम, कम मतलब होता है आना। अच्छा, वर्ब पहचानने का एक और आसान तरीका है आपके पास। हाँ, तो मैं कह रहा था वर्ब को पहचानने का एक आसान तरीका भी है। अगर आपको वर्ब की हिंदी में पहचान करनी है कि वर्ब क्या होता है, तो जिसके पीछे ना लग जाए, मोस्टली, सारे नहीं, जिसके पीछे ना लग जाए, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, जिसमें भी आप ना लगा सकते हैं उन सब के पीछे, तो वो सारी चीजें जो है वो वर्ब के अंदर ही आती है। इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी है जो इसके साथ भी हो सकती है, लेकिन मैं जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रिक। ओके, तो जैसे कम है, तो ये बेसिक हो गया आपका, मैंने आपको 3 फॉर्म बताई, ये बेसिक फॉर्म है ना। उसके बाद कम का होगा कम केम, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट, बिल्कुल सही, सिंपल पास्ट, ठीक है। फिर कम केम कम, 3rd फॉर्म फिर से कम हो गई। देखिए, सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ में अलग होता है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म होगी, इसको मैं पीपी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, अभी पीछे मैंने लिखा होगा, आप बैक करके वापस देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग, ठीक है। तो कम केम कम। अब मैंने कहा कि वर्ब की कुछ लोग कहते हैं कि 4th फॉर्म भी होती है, कहते हैं क्या है, होती ही है एक्चुअली। तो मैं 4th फॉर्म में, 4th फॉर्म का पहचानने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आप हमेशा क्या करो, 4th फॉर्म के लिए वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी आप यूज कर लो और आपका काम बन जाएगा एकदम। इस तरीके के मैसेज आते रहते हैं, चलिए इन पे ध्यान नहीं देंगे। वर्ब की 4th फॉर्म है क्या, वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की 1st फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दीजिए और वो वर्ब की 4th फॉर्म बनी। जैसे कम है, 1st फॉर्म मैंने क्या लिया था, कम लिया था। अभी मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे 1st फॉर्म मैंने कम लिया था, अब इसमें कम मैंने लिखा और आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया, ये कमिंग हो गया। अच्छा, इसमें ई नहीं लिख देना, एक COM ING, ठीक है। तो ये ई इसमें मत लिख देना, ये COM ING, इसकी सही स्पेलिंग तो COMING है, ठीक है। थोड़ा सा इसको वाइडर कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही वाइडर हो गया, चलिए। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से 4th फॉर्म है। अच्छा, 5th फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, जब उसका यूज या कहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा टेंस क्या है, एक्चुअली वर्ब का यूज है। अगर आपको वर्ब का यूज आ गया, समझिए काम खत्म, ठीक है। 50 से 60% आपका तो काम वहीं खत्म हो जाएगा। अगर हम टेंस के टाइप्स की बात करें, तो बचपन से 55 तक आप इस चीज को जानते होंगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा। क्लैरिफाई करने ही आए होंगे, ऐसा तो नहीं है एकदम बिल्कुल डम भी है। काइंड्स ऑफ टेंस, अगर डम भी है तो कोई बात नहीं, हम 0 से प्रो तक जाएंगे। काइंड्स ऑफ टेंस, अगर मैं टेंस के टाइप्स की बात करूं तो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, प्रेजेंट का टाइम तो उसे प्रेजेंट टेंस बोल दो, पीछे जो बीत गया उसे पास्ट टेंस बोल दो, और आगे जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस बोल दो। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रट जाओ एकदम, घोल के पी जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी इसी को आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब चलिए इसी को हम अगर आगे बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है, आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा लंबा भी खींच जाएगा वीडियो, मेरा भी फायदा हो जाएगा। चलिए तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। PM विजिट्स पटना टुमारो। अब जैसे PM जाएंगे, अब जैसे हमारे मोदी जी घूमते ही रहते हैं, घूमते तो नहीं रहते, लेकिन देश की भलाई के लिए हम PM जी अभी हमारे मोदी हैं, मोदी साहब। तो अभी इसमें बोल रहा है कि PM जो है वो पटना जाएंगे टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला, कल, है ना। तो इसमें टाइम क्या है, अभी की तो बात नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं वाली बात नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं, है ना। ना जा चले गए थे, था थी थे यूज नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं जाएंगे टुमारो, आने वाले दिन जाएंगे। तो ये कौन सा टाइम हो गया, ऑफ कोर्स फ्यूचर, अभी गए नहीं है तो फ्यूचर का टाइम हो गया, है ना।
फ्यूचर का टाइम है, लेकिन इसमें टाइम बेशक फ्यूचर है लेकिन टेंस से सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, कंफ्यूजन हो गई फिर कि टाइम फ्यूचर है और टेंस सिंपल है। क्लैरिफाई करूंगा, अभी एक और देख लेते हैं। वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। अब हम दिल्ली कल निकलेंगे, ठीक है, तो कल निकलेंगे फ्यूचर की टाइम, लेकिन मैं बता कब रहा हूं, टेंस क्या है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। थोड़ी सी देर में आपको और समझ में आ जाएगा एक आध एग्जाम्पल के बाद। जैसे कि इफ यू सेंड अ पार्सल टू योर ब्रदर टुमारो ही शुड रिसीव इट ऑन संडे मॉर्निंग। अगर तुम एक पार्सल कल भेजोगे तो उसको संडे मॉर्निंग को मिलेगा, ठीक है। इफ यू सेंड अ पार्सल टू योर ब्रदर, अब मेरी बात सुनो, भेज कब रहा हूं मैं, आज भेज रहा हूं, लेकिन भाई को मिलेगा कब, टुमारो मिलेगा। तो मिलने की डेट क्या है, आज नहीं है, वो काम आज नहीं होना है, ठीक है। बात कब की हो रही है, आने वाले टाइम की हो रही है। तो उस टाइम मिलेगा, जब उसको मिलेगा तो कहेगा ओहो मेरे भाई ने मेरे को तो तोहफा भेजा, ठीक है। तो उस समय तोहफा भेजा यानी पहले ही भेज दिया था, तो इसलिए कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप, कि अगर सिंपल प्रेजेंट बोल रहा हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि मैंने पीएम विजिट पटना टुमारो, तो कल जाएंगे, अभी निकले नहीं है। अगर मान लो अमेरिका जाना होता, तो अमेरिका जाना होता, दिल्ली से निकलता बंदा भाई साहब एकदम अमेरिका के लिए, है ना, तो मैं अमेरिका पहुंच जाते तो मैं कहता कि दिल्ली से, तो ये पास्ट टेंस हो जाता। समझ लो मेरी बात को। ठीक उसी तरीके से हम दिल्ली कल निकलेंगे ना, तो ये प्रेजेंट की बात है, कल के लिए वो प्रेजेंट की बात है। ठीक इसी तरीके से भाई जो भेज रहा है पार्सल वो पहुंचेगा कल, लेकिन उसको भेजा कब गया था, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जब भी भेजा गया था, तो इसका मतलब वो हो गया पास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू शायद अब आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पुराना वापस रिपीट करके देख लेना, तब भी नहीं समझ में आया एक बार कमेंट कर देना, वीडियो दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी लिखा है कि सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। तो अब देखो ये टाइम प्रेजेंट, आज भी उगेगा, कल भी उगेगा, है ना, और जो बीता हुआ कल था उसमें भी सूरज उसी टाइम पे उगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब तीनों में वेरी कर रहा है, जब कल सुबह सूरज उदय होगा तो मैं कहूंगा अरे भाई सूरज भैया आ गए, सूरज सूरज चाचू मामू क्या होता है, सूरज चाचू आ गए चलो। तो ये उस समय के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए अब डायरेक्टली हम टेंस से शुरू करते हैं, ये भी समझ में नहीं आया ना, तो वैसे इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है कि आपको पता करना है कि कब काम हुआ कब नहीं हुआ, जरूरत आपको टेंस की पड़ेगी। टेंस से डायरेक्टली शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा टेंस है प्यारा सा प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, जितने भी आपके टेंस आएंगे, चाहे वो यहाँ इस वाली स्क्रीन पे देखिए, साइड वाली पे मैं आपको बता रहा हूं कि हमने कहा कि एक तो प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, इसके भी 4 टाइप होंगे। फिर उसके बाद पास्ट टेंस होगा, उसके भी 4 टाइप होंगे, और फिर आएंगे फ्यूचर भैया जी, उसके भी 4 टाइप होंगे। तो सबके 4 टाइप, यानी टोटल टेंस में 12 टाइप्स हो गए, टाइप्स, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सब में क्या होता है, बस आगे का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी पीछे का सब कुछ वही रहेगा। जैसे सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, पहले वाले को सिंपल बोलेंगे, यही पहला वाला सेंटेंस पास्ट में सिंपल पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, अब ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट, अगर प्रेजेंट में का परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ, इसमें दोनों चीज जोड़ दो आप, परफेक्ट भी जोड़ दो
और कॉन्टिन्यूअस भी जोड़ दो। तो आपका क्या हो गया, अभी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे नहीं।